अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे एक F9 का इम्पॉर्टेंट एरिया डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल F9 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट का मतलब है कि ये एरिया आपके एग्जाम में हर दफ़ा टेस्ट होता है। ये ऐसी कोई अटेम्प्ट नहीं है जिसमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक टेस्ट ना किया जाए एग्जामिनर की तरफ से। ये मोस्ट प्रोबेबली आपके सेक्शन सी में आ रहा होता है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस एरिया को पेपर में छोड़ के जाते हैं तो इसका मतलब है आप जो है वो फेल होने जा रहे हैं अपने पेपर में। ठीक है, अच्छा जी जी। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को स्टार्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का जो एरिया है हमारे पास वो है क्या, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या है। अगर मैं इसको सही तरह से समझूं तो ये कह रहा है इन्वेस्टमेंट की अप्रेजल, मतलब इन्वेस्टमेंट की अप्रेजल। देखिए फॉर एग्जांपल मैं कंपनी हूँ, ठीक है, मैं एक कंपनी हूँ, मेरे पास बहुत सारे जो है वो पैसे हैं और वो पैसे आइडियल है। लेट्स से मेरे पास जो है पैसे हैं, कितने पैसे हैं मेरे पास भाई, मेरे पास लेट्स से $10,000 जो है वो आइडियल पड़े हैं और मैं चाह रहा हूँ कहीं मैं इसको इन्वेस्ट करूँ और यहाँ से कहीं से पैसे कमाऊँ। तो इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने मुख्तलिफ किस्म के जो है वो प्रोजेक्ट देखे। एक प्रोजेक्ट ए है मेरे पास, एक मेरे पास बी है और एक मेरे पास प्रोजेक्ट सी है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अच्छा ये मेरे प्रोजेक्ट्स है सारे। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं इन प्रोजेक्ट में कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है और मैं देख रहा हूं अकॉर्डिंग टू माय कैपिटल मैं किस तरह से इसको मैनेज करूं। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को इस कैपिटल के साथ ऑप्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा। मेरा मेन एम क्या है, याद रखना, मेरा मेन एम है प्रॉफिट ढूंढना, मेरा मेन एम है प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, ये मेरा मेन एम है, इससे नहीं हटना है। ठीक है, तो कैपिटल मेरे पास इतना है लेकिन मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है इस कैपिटल में, इस प्रोजेक्ट्स को ऑप्ट करते हुए। तो मैं कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट ऑप्ट करूं इन तीनों में से जो कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट दे इस इतनी अमाउंट के कैपिटल में। तो ये है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। मैं इन्वेस्टमेंट को अप्रेस कर रहा हूं। मैं क्या अप्रेस करना चाह रहा हूं, मैं क्या देखना चाह रहा हूं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो कि मैं अगर फॉर एग्जांपल 10,000 लगा रहा हूं और मुझे प्रोजेक्ट ए जो है वो 20,000 का प्रॉफिट 2,000 का प्रॉफिट देता है और प्रोजेक्ट बी मुझे 3,000 का देता है और प्रोजेक्ट 4 मुझे लेट्स से 3,500 का जो है वो प्रॉफिट देता है। तो ऑब्वियसली मैं इस प्रोजेक्ट की तरफ जाऊंगा, प्रोजेक्ट सी की तरफ। तो मैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में पढ़ता हूं वो टेक्निक्स जो इन्वेस्टमेंट को अप्रेस करना सिखाती है। मैं ये निकालना सीख जाऊं कि यार इसका ये मुझे कितना प्रॉफिट देगा, प्रोजेक्ट ए मुझे कितना प्रॉफिट देगा, प्रोजेक्ट बी मुझे कितना प्रॉफिट देगा, प्रोजेक्ट सी मुझे कितना प्रॉफिट देगा। तो मुझे ये कौन सिखाएगा, मुझे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल सिखाएगा। बेटा आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है फाइनेंस को मैनेज करना। तो तुम फाइनेंस को मैनेज कर रहे हो, तुम्हारे पास ये फाइनेंस है 10,000 रुपए का और तुम इसको इन प्रोजेक्ट्स में देख रहे हो कि कहाँ पे डालूं और कहाँ से ज्यादा कमाऊं। यू आर मैनेजिंग द फाइनेंस, यू आर फाइनेंस मैनेजर। तो फाइनेंस मैनेजर का काम ही यही है कि मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं प्रोजेक्ट ए बी सी कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊं और कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगा के मैक्सिमम रिटर्न हासिल कर सकूं। ठीक है, तो ये मेरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ताकि तुम बेटा अपनी रियल लाइफ में जाके जब तुम फाइनेंस मैनेजर बनोगे तो तुम्हारे पास जितना भी कैपिटल है तुम ये असेस कर सको कि कौन सा प्रोजेक्ट मेरे लिए ज्यादा फीजेबल है, बेनिफिशियल है, जो मुझे ज्यादा प्रॉफिट देगा। तो ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का इंट्रोडक्शन है या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का रोल है तुम्हारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दुनिया में।